है स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो मैं समझता हूँ आप ठीक होंगे। पिछली क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़े थे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हमने। और आज हम लोग थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। माई सेल्फ अरविंद कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, जैन गोड्डा, झारखंड। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और साइंस which deals with the relation between the electrical energy and the chemical energy. Very simple. So it is made up of the two word, that is the electro and chemistry. So इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन में क्या बताएं इसको हम लोग कहें, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रो chemistry is the branch of science which deals with the production of electrical energy from a spontaneous chemical change or use of electrical energy to bring non-spontaneous chemical change. Very simple. Electrochemistry gives idea about the production of electrical energy by means of the spontaneous chemical reaction, or we can bring non-spontaneous chemical change in the substance or compound with the help of electrical energy. Okay, so there is a relation between the electrical energy and chemical energy in the electrochemistry. Okay, very simple. बच्चों, इसमें हम लोग अगर बात करें आगे, तो सबसे बड़ी बात हम लोग करते हैं कंडक्टर का। देयर शुड बी कंडक्टर। अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जहां बात करनी होगी तो हम कंडक्टर की बात करेंगे। तो कंडक्टर में बच्चों हम दो तरह के कंडक्टर को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द मेटेलिक कंडक्टर, कंडक्टर्स, और सेकंड इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसको और हम नाम से जानते हैं। मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इसको और हम कह सकते हैं आयोनिक कंडक्टर। What is the difference? In the previous classes, we have already studied about the conduction of electricity through the metallic wire. In the previous classes, we have studied. So, what is the reason to being a conductor to metallic rod? Because there is a flow of the electron. The reason is that
due to flow of the electron with the metallic wire, conduction take place, conduction of electricity take place. What will happen in the case of the electrolytic solution, electrolytic conductor? So electrolytic means their solution form. In the form of solution, what is the region to conduct the electricity? So some of the compounds conduct electricity through its molten state or the solution state, aqueous state. ओके, तो जैसे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि अगर ये हमारा मेटालिक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये मेटालिक कंडक्टर है, तो इसमें अगर हम कनेक्शन करेंगे कहीं से, इसका कनेक्शन हम लोग अगर इसे पॉजिटिव और कहीं सोर्स से लगाते हैं, तो होता क्या है वास्तव में? तो होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें क्या है, कर्नल्स हैं, m प्लस कर्नल्स। आगे हम बात करेंगे इसका डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है ये। तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। ये नेगेटिव है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर पहुंचे नहीं। ये एक मेटेलिक वायर को कंडक्टर होने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रिस्पॉन्सिबल है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है या आयनिक कंडक्टर क्या है। तो कहता है कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके मोल्टेन स्टेट में या उनके एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम मेटालिक रॉड डालें तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाता है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स the solution aqueous form of the solution or molten state is a good conductor, है ना। तो ये सभी नहीं है, some of the substance, कुछ substance ऐसे हैं जो इसका कंडक्शन करते हैं और जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में भी करेंगे। तो बच्चों चूंकि मेरा हम लोग को पढ़ना इसमें है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, तो आगे जो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे उसकी बात करते हैं। इसी तरह ब्रीफ आइडिया ये क्या है और आप जानते हैं ये, इसमें हम वेरिएशन भी देखेंगे, टेम्परेचर के साथ में कैसा वेरिएशन है। मेटालिक कंडक्टर है तो मेटालिक कंडक्टर का जो कंडक्शन की एबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। या आपको अगर सॉल्यूशन में है, आयनिक है, तो उसमें जो कंडक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर डील्स करना है बच्चों, तो इसको हम लोग दो तरह से, दो पार्ट में लेके चले तो अच्छी तरह से डील होगा, है ना, दो पार्ट में। सो फर्स्ट में हम लोग देख रहे थे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड into केमिकल एनर्जी। एक बात हम ये देख रहे थे। दूसरी बात हम देख रहे थे केमिकल एनर्जी इज, केमिकल एनर्जी जो है इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही तो हम बात कर रहे थे अभी, जो हमने बताया था उसी को एक फ्लो चार्ट से हम लोग देख रहे हैं। वहां पर दो रीजन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी केमिकल रिएक्शन जैसे, केमिकल एनर्जी मीन्स क्या होगा, द एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल कंपाउंड्स दैट यू नो द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड्स, यही तो हम पढ़ते हैं। तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाए तो ये कैसे होगा? तो यहां पर ये जो है ये स्पॉन्टेनियस चीज है, स्पॉन्टेनियस चेंज। जैसे ही हम लोग कंपाउंड्स को उसमें रखते हैं रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, सो दैट इज स्पॉन्टेनियस।
बट ये जो कन्वर्सन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस था वह अब होगा, यानी ये हमारा हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। ध्यान रखिएगा, स्पॉन्टेनियस चेंज, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। अब ये होगा किससे, है ना, जिसके लिए हम डिवाइस यूज करेंगे, डिवाइस यूज करेंगे क्या, तो कहीं ना कहीं हमें रिएक्शन कराना है या कोई हमको केमिकल रिएक्शन कराना है तो वी आर इन द नीड ऑफ द डिवाइस। तो ये जो डिवाइस होगा ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां पर जो डिवाइस यूज होगा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और इसका नाम है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। इसको ये भी हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। ओके, तो यहां तक तो बात आ गई। चलिए हम लोग ये देखेंगे, इसका डिटेल में स्टडी करेंगे बट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, है ना, उसका फंक्शन, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ आप भी बना रहे होंगे तो आप भी बनाते रहें, मैं वेरी वेरी मतलब स्लोली, बहुत स्लोली मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रो केमिकल सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और नाम मैंने बताया अभी, वो क्या बताया, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, और इस एग्जांपल में हम लोग लेंगे, है ना, एग्जांपल में आपका है, बहुत सारे हैं बट डैनियल सेल को ही हम लोग, आपके बुक में डैनियल सेल का ही है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को समझना ज़्यादा बेहतर होगा। सो डैनियल सेल के बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो डैनियल सेल में देखिए बच्चे क्या है, यहाँ पर जैसे एक कंटेनर है इस तरह का, आप भी बनाते रहें, दो कंटेनर हम लेते हैं इस तरह का, दो कंटेनर, और इन दो कंटेनर में एक रॉड, दूसरे में भी एक रॉड। अभी मैं बात करूंगा किसका किसका सॉल्यूशन कहाँ लेना है हम लोग। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन ले लें जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, और ये मेटालिक रॉड होगा, मेटालिक रॉड किसका है, जर्डन रॉड, जो इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। उसी तरह से फिर जो है यहाँ हम लोग, है ना, इसमें हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर का, कॉपर सल्फेट, है ना, सॉल्यूशन। ये जो रॉड है वो क्या है, ये कॉपर का रॉड है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी मैं कंसेप्ट बताऊंगा बट इसको आप बना लीजिए, एक तरह से बना लीजिए पहले। यहाँ पर हम लोग वोल्टमीटर और एमीमीटर लगा देते हैं, एमीमीटर लगा देते हैं। फिर इसके बाद जो है, अब ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। यहाँ आप इस तरह से सॉल्ट ब्रिज, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ब्रिज। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको बनाने का कंसेप्ट कहां से आया, कैसे हम इसको, दिमाग में कैसे बात आई। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वेरी सिंपल, आपने देखा था कि अगर हम एक सॉल्यूशन ले लें यहाँ पर
और ये सॉल्यूशन किसका हो, तो ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और इसमें अगर हम एक मेटालिक रॉड डाल देते हैं, है ना, किसका, तो जिंक का, जिंक रॉड डाल देते हैं, पुटअप करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कलर कैसा था, ब्लू कलर था इसका। बट आफ्टर सम टाइम्स ये जो ब्लू कलर है क्या हो रहा है, धीरे धीरे फेड होते जा रहा है। और देखिए फेड होते जा रहा है, इसका मतलब है कि ये, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेड कलर के कुछ मटेरियल्स इकट्ठा हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, तो कॉपर, है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। और अगर इसमें हम एक थर्मामीटर लगा दें, इसमें हम लोग एक थर्मामीटर अगर लगा देते हैं, थर्मामीटर, है ना, तो थर्मामीटर अगर लगा कर देखा जाए इसको, तो ये देखा जाता है कि थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक नेचर है। इसका नेचर कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक नेचर किसका हो गया, रिएक्शन का। तो रिएक्शन हुआ क्या वास्तव में, तो रिएक्शन हमारा क्या हुआ, Zn प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये क्या दिया, ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं, ओके। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यस। यहीं से माइंड में ये कंसेप्ट आया, टू मेक द डिवाइस टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और ये जो रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप, ये दो रिएक्शन यहाँ पर है ना। रिएक्शन क्या है, ये एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक का रिडक्शन है, वास्तव में हुआ क्या, वास्तव में क्या हुआ, वास्तव में ये जो रिएक्शन है वो क्या हुआ है, ये बच्चों देखिए, ये जो जिंक है, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस एक्वस, है ना। ये जिंक जो है यहां से ये कन्वर्ट हो गया। कॉपर जो है वो कॉपर का जो आयन था, यानी अब ये जो कॉपर का आयन है ये हुआ कैसे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये कॉपर जो है, कॉपर 2 प्लस आयन थे सॉल्यूशन के फॉर्म में, समझिए इसको, और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और उसके बाद में कॉपर में डिपॉजिट हो गया। सो दिस इज ये क्या हुआ, दिस इज रिडक्शन, है ना। और ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। इसी कंसेप्ट को यूज करके ये डिवाइस तैयार किए गए, यानी हम जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसका हम यूटिलाइजेशन, जो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका हम यूटिलाइज करते हैं। ओके, वन सेकेंड, देखिए कंसेप्ट कहां से डेवलप हुआ। कंसेप्ट ये हुआ कि अगर हम कुछ ऐसे केमिकल चेंज कराना चाहते हैं, कुछ रिएक्शंस यानी कुछ केमिकल्स को मिलाते हैं जब आपस में, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और क्या उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। अगर उस एनर्जी को यूज किया जाए, है ना, तो वो यूजफुल वर्क में आ जाएगा वो। तो ये देखा गया था कि इसका मतलब है कि ये इसमें हमने देखा कि एक जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया, तो वो कॉपर सल्फेट जो है का कलर, जो ब्लू कलर था, वो धीरे धीरे फेड होता गया। जिंक का रॉड जो है वो डिजॉल्व होते गया। बॉटम में रेड अपीयरेंस में कुछ कॉपर के मटेरियल्स आना शुरू हो गए, और ये जो पॉट था, जो बर्तन था, उसका टेम्परेचर रेज हो गया, यानी वो गर्म हो गया। तो टेम्परेचर रेज होने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। तो इसी एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो हियर क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। तो ये जो कंसेप्ट हमारा है डैनियल सेल का जो कंस्ट्रक्शन है, इट इज ए यूटिलाइजेशन ऑफ द, इसका जो बेसिक है, बेस क्या है इसका, यूज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन,
रेडॉक्स रिएक्शन का क्या है, यूज है। ठीक है, तो चलिए इसी को फिर हम फिर समझेंगे अच्छी तरह से अभी इसको। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये कैसे इसका कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो एक बात तो यहाँ पर ये हुई, एक बात और जो है आप देखिए, जब इसकी बात करेंगे तो मैं वहां फिर चर्चा करूंगा। ये तो था एक ही में दोनों रॉड, यानी जिंक का और कॉपर सल्फेट का, जिंक का रॉड, जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये था। अगर मान लिया जाए कि ये जो रॉड है, ये इस रॉड में अगर ये हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका है, मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम एक रॉड पुट अप करें और ये भी कॉपर का, तब क्या होगा ये देखना है, तब क्या होता है ना। तो इसमें ये देखा गया बच्चों कि ये जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ आयंस थे, यानी इस यहाँ पे क्या है 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन सब जगह होंगे, कॉपर 2+ आयन होंगे, सल्फेट आयन भी होगा, है ना, 2- सल्फेट 2- इस तरह से भरे पड़े है ना। तो ये जो है कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट जो है ये डिपॉजिट हो रहा है, यानी इसकी थिकनेस बढ़ते जा रही है, और जब थिकनेस बढ़ते जा रही है तो कैसे देखिए क्या हो रहा है, डिपॉजिट कैसे हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और ये कॉपर में डिपॉजिट होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जब कॉपर यहां से डिपॉजिट हो जाएगा, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन में किसकी अधिकता हो जाएगी, सल्फेट आयन का, तो सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिव, सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस पे क्या आ जाएंगे, रॉड पे क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव, रॉड का नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। कोई भी मेटल को अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई भी मेटल को जब उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में पुटअप किया जाता है तो वहां पर 2 तरह के टेंडेंसी होती है। व्हेन अ मेटल इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में उसको डुबाया जाए तो वहां 2 टेंडेंसी होती है मेटल की, ध्यान रखिए इसकी बात को भी। अगर ये मेटल है तो मेटल की टेंडेंसी क्या है कि ये जो है मेटल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा N+ और N इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक टेंडेंसी ये होती है। ये रॉड जो है ना, अगर ये रॉड मेटल है, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया किसका, कॉपर का, कॉपर का ना लेकर के हम किसका एग्जांपल लेंगे, मेटल का, जनरल फॉर्म में। तो अगर मेटल को हम लेते हैं तो मेटल की टेंडेंसी है कि वह प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाए विद रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दूसरी टेंडेंसी क्या है, सॉल्यूशन में क्या है, फिर सॉल्यूशन में भी देखिए यहाँ पर कॉपर क्या है, कॉपर आयन है ना, क्योंकि कॉपर 2+ आयन में है, तो सॉल्यूशन में अगर वो आयन है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ले ले, N इलेक्ट्रॉन को ले ले, और क्या है वो फिर मेटल में कन्वर्ट हो जाए, ये मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ये क्या बन जाएंगे, एक्वस, ये क्या बन जाएंगे हमारे एक्वस सॉल्यूशन। तो दे आर two opposite tendency of a metal when a metal is dipped in its salt solution। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पर, क्या हुआ, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मेटल रॉड एंड द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के बीच में और मेटल के बीच में एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल। और जब इसको हम लोग करंट प्रवाहित करने के लिए सर्किट से यूज कर लेंगे तब क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा आपसे। सो इन द केस ऑफ द डैनियल सेल, देखिए ये 2 बीकर हैं, 2 पार्ट हैं, उस पार्ट में एक में हमने जिंक रॉड डाला है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, दूसरे में कॉपर रॉड डाला है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ओके, तो होता क्या है कि ये जो है कॉपर, जो जिंक हमारा जो है, ये Zn2+ के फॉर्म में, Zn2+ के फॉर्म में ये सॉल्यूशन में आते जाते हैं। ये Zn
2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा, Zn 2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये सॉल्यूशन में जाता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पतले होते जाएंगे। अब देखिए इसके तुलना में विद रिस्पेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन इट बिकम्स, क्योंकि अब ये क्या है Zn+ जो है, देखिए इसको हम लोग Zn2+, Zn का रॉड है ना, ये Zn रॉड है, क्या है सॉलिड, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2+ में। तो Zn2+ में जब ये कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, देख ध्यान रखिए, विद रेस्पेक्ट टू द, इसको समझिए कंसेप्ट को। व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन ए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, द जिंक रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या क्या है, जिंक +2 आयन गया है, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो गया, एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट इन दिस केस यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर जो है ये जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर Cu2+ आयन है, जो Cu2+ आयन है, ये इस पे जाते हैं। अब यहां पर क्या होगा, रिएक्शन, इसमें देखिए रिएक्शन क्या होगी, तो ये Cu2+ ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एक्वस फॉर्म नहीं। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये डिपोजिशन ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन मींस द कॉपर 2+ आयन इज कन्वर्टेड इनटू द कॉपर metal and after some times it become thicker due to decomposition of the copper +2 ions on the metallic rod. Okay, तो अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अगर ये कॉपर 2+ यहां चले जाते हैं, इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की अधिकता हो जाएगी, सल्फेट आयंस का अधिकता हो जाएगी, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और जब सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो यहां पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएंगे इसमें, तो इट बिकम्स पॉजिटिव। वेरी सिंपल। अब इन दोनों को अगर हम एक्सटर्नल वायर से जोड़ दें, देन व्हाट विल हैपन, देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा, इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा और ये हमारा एमीमीटर बताना शुरू कर देगा। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट। तो करंट का जो फ्लो होता है किसमें होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या बन गया हमको, ये करंट का फ्लो हो गया। ध्यान रखिए, ये बन गया हमारा करंट का फ्लो, यानी करंट बहना शुरू हो गया। तो करंट का अगर फ्लो हो गया इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ कैसे, ड्यू टू, ये क्या था, ये है ऑक्सीडेशन। ये कैसा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। ये कैसा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन। क्या क्लियर, ये हुआ रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is known as the redox reaction, and these two reactions means redox reaction is spontaneous in nature. ये अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। मैं ऊपर में लिखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, जब मैं एक फ्लो चार्ट बनाया डील किया तो मैं लिखा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, पहला कंडीशन था, है ना। तो क्या उसको फुलफिल कर रहा है। अब देखिए, तो इसको हम लोग ये पूरा एक सेल बन गया, दिस इज द डायगोनल सेल, और इस सेल को हम लोग हाफ सेल एंड हाफ सेल ऐसे कहते हैं इसको, हाफ सेल एंड हाफ सेल। अब बच्चों देखिए क्या कहेंगे इसको, तो इसको हम लोग याद रखने के लिए आप इसको कहेंगे एनोड, ध्यान रखिए एनोड, और ये क्या हो गया हमारा कैथोड, ये ध्यान रखिए। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मत जाइए अभी,
यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि नहीं, नेगेटिव वाले को तो हम कैथोड कहते थे, पॉजिटिव वाले को एनोड कहते थे, बट वहां पर हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते थे बाहर से। आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब पढ़ेंगे ना तो बताएंगे, मैं बताऊंगा मैं उसमें आपको। बट यहाँ पर देखिए, जो ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है वो हमारा एनोड है, जहां रिडक्शन हो रहा है दैट इज द कैथोड। सिंपल सी बात है। याद रखने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, जनरल टर्म सभी को बताएंगे, आपको सभी लोग बताएंगे। ये LOAN, लोन। लोन से लेफ्ट एक ट्रेडिशन है, बच्चे ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशन है। क्या इसको हम इधर ही बना सकते हैं, इसको इधर ही बना सकते हैं, बट ये क्या, अगर सिस्टम लागू कर दिया जाए जिसको सही मानेंगे तो सहूलियत होगी। तो ट्रेडिशन ये रखा गया कि जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है उस हाफ सेल को हम लेफ्ट साइड में रखें। सभी को इस बात को माने तो सहूलियत होगी। क्या आईयूपीएसी ने ऐसा एक कन्वेंशन डेवलप, ये सिस्टम डेवलप किया कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखें। तो इस हाफ सेल को, दिस इज नोन एज द हाफ सेल। ये क्या है, हाफ शेल। ये भी क्या हो गया, हाफ सेल। और दोनों हाफ सेल मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सेल बनेगा हमारा। क्या ठीक है। तो इस हाफ सेल में जैसे लोन जो लिखा गया, देखिए लोन का, लोन मीन्स याद रखने के लिए है लेफ्ट। ओ से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ए मीन्स एनोड एंड एन मीन्स निगेटिव। वेरी सिंपल याद रखने के लिए, क्योंकि हमारा जो आईयूपीएसी सिस्टम है, आईयूपीएसी जो सिस्टम है, उन्होंने ये डेवलप किया और डेवलप करके वो ने कहा कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है हाफ सेल को, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ओके, और इसको अगर याद रखेंगे तो लेफ्ट वाले को, ऑक्सीडेशन वाले को हम एनोड कहते हैं, वो निगेटिव नेचर का होता है। नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द किसका, सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखिए, जैसे ही ये रिएक्शन हुआ और जैसे ही हम करंट को यहां जोड़ दिए इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए, यानी एक्सटर्नल वायर से, ये क्या है, ये मेटेलिक वायर है, ये मेटेलिक वायर। जैसे ही इसको हमने जोड़ा तो करंट का फ्लो शुरू होगा, और जब करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा तो ये रिएक्शन क्या होगा, और ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ, अगर ये रिएक्शन जिंक का जो मेटल था वो कन्वर्ट होकर जिंक एक्वस फॉर्म में आ रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, यहां पर जिंक की इसके चारों तरफ Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस क्या करेंगे, चारों तरफ घेर लेंगे इसको। नहीं, सॉल्यूशन में जाएगा वो, और जब सॉल्यूशन में जाएगा तो ये पूरा जो